आइए दोस्तों, मैं अजय आपका आपके अपने एग्जाम 80+ यूट्यूब चैनल पर देर से स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिएगा, हमने देखिए दोस्तों, दुनिया के सारे शौक पाले नहीं जाते, दुनिया के सारे शौक पाले नहीं जाते, यूं कांच के खिलौने हवा में उछाले नहीं जाते। और दोस्तों मेहनत करने से होती है जीत आसान, यूं सभी काम भरोसे, यूं सभी काम किस्मत के भरोसे टाले नहीं जाते। तो दोस्तों चलिए देखिए, आज हम आपको कराने वाले हमने आपको कल यानी लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि द्रव्यों के बारे में पढ़ा था। आज हम केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे गैस क्या है, गैसेस क्या हैं और गैस के लॉस क्या हैं, गैस के नियम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे, देखिए हमारा टॉपिक केमिस्ट्री चल रहा है। हम आपको पढ़ा रहे हैं स्पेशल, ठीक है, ग्रुप डी में स्पेशल बनने वाले क्वेश्चंस, हम उनको ध्यान में रखते हुए आप अपना टॉपिक क्लियर कर रहे हैं आपको, ठीक है। जैसे ही देखिए, अगर हम गैस पढ़ा रहे हैं तो गैस से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं बनेगा, ठीक है। और देखिए ये कुछ गैस के फॉर्मूलाज हैं, वो आपको याद करने हैं, ठीक है, उन्हें आपको याद कर लिए। देखिए लॉ वगैरह हैं, उन्हें हम सब बताएंगे अभी, और हम जो अभी थोड़े टाइम बाद हम आपको क्वेश्चन भी लगवाएंगे, ठीक है। तो हम पहले अभी कॉन्सेप्ट क्लियर करें। तो दोस्तों कॉन्सेप्ट क्लियर कर देखिए, सबसे पहले आज हमारा क्या चल रहा टॉपिक, केमिस्ट्री, ठीक है, केमिस्ट्री। अब देख केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, रासायनिक विज्ञान। अब देखिए दोस्तों, देखिए केमिस्ट्री में अब आज हम पढ़ने वाले, हमने द्रव्य पढ़ा, ठीक है, द्रव्य पढ़े, और अब हम पढ़ेंगे गैस, ठीक है, गैसेस क्या है, ठीक। तो देखिएगा गैसियस लॉ, गैसियस नियम, ठीक है, नियम यानी गैसेस लॉ, ठीक। या बोले तो गैसियस लॉ, ठीक। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे, देखिए अगर हम बोलें तो गैसियस लॉ, ठीक है। अब देखिएगा, अगर हम आपके सामने आते हैं तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे, देख गैस में सबसे पहले आता है एक आदर्श गैस। आदर्श गैस क्या होती है, ठीक है, ये कैसे काम करती है। तो देखिएगा आदर्श गैस क्या है, वह गैस जो, आदर्श गैस वह गैस जो गैसों के सभी नियमों का पालन करे, ठीक है, गैसों के सभी नियमों का पालन करें। यानी गैस के नियम क्या होते हैं, देखिए गैस के नियम क्या होते हैं। गैस के नियम है, जैसे आपको, अगर हम किसी को देखिए, हम गैस को टेम्परेचर देंगे तो वो क्या होगी, पहले के गैस फॉर्म में देखिए गैस का आकार आने से निश्चित होना चाहिए, ठीक है। और अगर उसको हीट दें तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। ये गैस के रूल्स हैं, और उसको अगर ठंडा करें तो कंडेंस हो जाएगी, ठीक। तो बस यही रूल्स है, हमारे बेसिक रूल्स हैं। तो देखा, इसके लिए एक लॉ है, गैस का लॉ है आदर्श गैस। देखिए आदर्श गैस, यानी आइडियल गैस, ठीक, यानी आइडियल गैस। अब अगर बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए इसके लिए एक लॉ है, पीवी बराबर एनआरटी, ठीक। अब दोस्तों अगर हम बात करें, यहां हमारा पी हो जाता है प्रेशर, हमारा पी हो जाता है प्रेशर, और देखिएगा अगर हम बात करें वी की, तो ये होता है वॉल्यूम, यानी आयतन, और ये होता है हमारा दाब, ठीक। और अगर देखिए बात करें हम एन हमारा होता है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल, यानी मोलों की संख्या, मोल की
संख्या। और अगर बात करें आर की तो देखिए आर होता है हमारा कांस्टेंट, कांस्टेंट यानी स्थिरांक, ठीक। और अगर बात करते हैं हम यहां हमारा बचा टी, तो टी होता है हमारा टेम्परेचर, ठीक। अब देखिएगा अब अगर हम बात करें, देखिए सबसे पहले ये हमारा लॉ है दोस्तों, इस लॉ को आप रट लीजिएगा एक बार, ठीक है। आप इसको ध्यान में रखेंगे, इसको ध्यान में रखते ही दोस्तों गैसेस से फॉर्मूला गॉस गैसेस से आपके इसके अकॉर्डिंग और लॉस हैं उनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो देखिए ये सबसे पहले आप इसको लॉ को याद करिएगा दोस्तों। हमारा ये वीडियो आपको आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कराएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्लियर करेंगे कॉन्सेप्ट। अब देखेंगे अगर आगे आगे आता है इसका बॉल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एमेगेट लॉ, रेनॉल्ड लॉ, ठीक है, डाल्टन लॉ, ये बहुत सारे लॉस हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या लॉस क्या क्या है। देखिए अब लॉ में आते हैं हम, तो देखिए इसके सबसे पहले बॉल्स लॉ, गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए बॉल्स एक डॉक्टर, एक वैज्ञानिक हुए, साइंटिस्ट, उन्होंने एक लॉ दिया, ठीक है। बॉल्स लॉ, ठीक है, यानी बॉयल्स नियम, का नियम, ठीक है। इन्होंने एक नियम दिया, इन्होंने एक नियम दिया। इस नियम के अनुसार देखिए ये नियम होता है P इज प्रोपोर्शनल टू 1/V, ठीक है। देखिए यहीं से ये लॉ बना है, ठीक है। तो इन्होंने एक लॉ दिया, इनके लॉ के अनुसार, ये इनका लॉ है दोस्तों, ये भी लॉ याद कर लीजिए, ये लॉ बन जाता है, लॉ आता है आपका बॉल्स का लॉ। क्या हो सकता है, या ऊपर लिखेगा बॉल्स लॉ, इनमें से बॉल्स लॉ बताइए, तो उसमें ये लॉ दे देगा आपको, बहुत सारे लॉ दे देगा, ठीक है। तो उनमें आपको ऑब्जेक्ट में, ठीक है, करेक्ट लॉ लगाना है कि हमारा लॉ क्या है, ठीक है। अगर देखिए ये भी हो सकता है कि P बराबर 1/V, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो ये थोड़ी कॉन्सेप्ट थोड़ी मेनली बात है, ठीक है। तो इसको हम याद रखेंगे, जनरल बात है, ठीक है, ये आपको पता होगा पहले से। अगर नहीं पता तो इसको अच्छे से पढ़िएगा दोस्तों। अगर बात करें इसकी थ्योरी की, तो देखिए थ्योरी क्या दे सकता है, ठीक है। इसकी थ्योरी आती है आपके लिए, थ्योरी बॉल्स ने एक लॉ दिया, उसके अनुसार कांस्टेंट टेम्परेचर पर जब किसी गैस का कांस्टेंट टेम्परेचर हो, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर हो, तो उसके देखिए कांस्टेंट टेम्परेचर हो तो उसका दाब उसके वॉल्यूम के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। क्या उसका दाब, उसका प्रेशर इज इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है। तो ये सबसे पहले हम देखेंगे कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर, देखिए ये याद रखिएगा, कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी गैस का प्रेशर यानी दाब उस गैस के वॉल्यूम बोलें तो आयतन, प्रेशर उस गैस के आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक। अब अगर आगे बात करते हैं दोस्तों, इसके बाद एक लॉ दिया, इसके बाद एक चार्ल्स नाम के वैज्ञानिक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने अपना एक लॉ दिया,
उन्होंने लॉ दिया, उनका चार्ल्स का लॉ ये था कि P बराबर T, P इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू T, तो P बराबर T लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है, या P अपॉन T बराबर नियतांक। देखिए ये भी रूप आ सकता है, ठीक, अगर ये रूप आता है तो इसको देखिएगा, ये रूप आता है तो इसको देखिएगा, ये रूप आता है तो इसको देखिएगा। तो सबसे पहले इन्होंने ये नियम दिया, इससे हमने ये बनाया और ये भी इसका रूल है, ठीक है। तो अगर देखिए इसकी बात करें अब हम बात करते हैं चार्ल्स लॉ की, तो देखिएगा PV बराबर nRT। अगर हम चार्ल्स के लॉ की बात करें, अगर हम चार्ल्स के लॉ की बात करें, चार्ल्स लॉ, चार्ल्स का नियम, ठीक है। अब देखिएगा अगर हम इसकी बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये नियम दिया, इसके अनुसार P बराबर P इज डायरेक्ट टू T, ठीक। अगर देखिए इसकी थ्योरी पे जाते हैं, इसकी थ्योरी है कांस्टेंट, देखिए यहाँ अगले में देखिए अभी बॉयल्स के लॉ में हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट था, यहाँ पे प्रेस, यहाँ पे हमारा आयतन कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, या प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। यहाँ ये नहीं, देखिए ये नहीं है, ये है TV, ठीक है, ठीक। अब देखेंगे, अगर देखिए चार्ल्स का लॉ था V बराबर T या B अपॉन T नियतांक, लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब अगर बात करें तो देखिएगा लॉ था हमारा कांस्टेंट प्रेशर पर, कांस्टेंट प्रेशर पर कांस्टेंट प्रेशर पर किसी गैस का तापमान उसके आयतन के समानुपाती होता है, ठीक। अब देखिएगा अगर बात आती है, इसके बाद आता है आपका टेम्परेचर प्रेशर रूल्स, ठीक है, टेम्परेचर प्रेशर लॉ, ठीक। तो इसके बाद दोस्तों, इसके बाद देखते हैं टेम्परेचर प्रेशर लॉ क्या है। अब देखिएगा टेम्परेचर प्रेशर लॉ की बात करें तो वॉल्यूम उसमें कांस्टेंट रहता है, तो उसमें प्रेशर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू T, P बराबर T, ठीक है, ये आपका प्रेशर और टेम्परेचर रूल्स है, ठीक है। तो इसको देखेंगे प्रेशर टेम्परेचर रूल, देखिए प्रेशर टेम्परेचर दाब, यानी टेम्परेचर एंड प्रेशर लॉ, ठीक। अब इसकी बात करें, देखिए ये रूल हमारा, ये इसकी थ्योरी क्या है, जब कांस्टेंट वॉल्यूम पर किसी गैस का दाब उसके
ताप के समानुपाती होता है। ठीक, अब देखिए दोस्तों, इसके बाद आता है आपका गैस। देखिए गैस, इसके बाद गैसेस आती हैं, आइडियल गैस और रियल गैस। गैस हमारी दो टाइप्स की होती हैं। ठीक है, गैस को अगर हम देखें, गैस को हम डिवाइड करें, ठीक है, गैस का क्लासिफिकेशन करते हैं, तो देखिए गैस हमारी दो प्रकार की होती है दोस्तों। इन सबको लिख लीजिएगा दोस्तों, ये आपके कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, सबसे पहले कहते हैं, अगर हम बात करते हैं गैसेस की, तो गैसेस को हम दो प्रकार के दो टाइप्स में बांटते हैं। ठीक है, डिवाइडेशन करते हैं। ऐसे हमारी गैसेस हैं, तो देखिए गैस होती है आइडियल गैस और एक होता है हमारा रियल गैस। ठीक है, आइडियल एंड रियल गैसेस। आइडियल गैस कौन कौन सी होती हैं? ठीक है, आइडियल गैस वो होती है जो किसी भी, आइडियल गैस, देखिए आइडियल गैस वो होती है जो किसी भी स्थिति में, जो किसी भी स्थिति में गैसों के नियमों का पालन करें। पालन करती हैं, उन्हें रियल गैस कहते हैं। ठीक है, आइडियल गैस कहते हैं। यानी उन्हें क्या कहते हैं? इन्हें हम आदर्श गैस कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर आता आपका रियल गैस। ठीक है, रियल गैसेस क्या होती हैं? अब आती है बात रियल गैस की, यानी वास्तविक गैस। दोस्तों वास्तविक गैस क्या होती हैं? अब हम बात करते हैं वास्तविक गैस की। तो देखिए वास्तविक गैस क्या होती हैं, सबसे पहले हम देखेंगे वास्तविक गैस। देखिएगा, वास्तविक गैस वह गैस होती हैं जो वास्तविक गैस वो होती हैं जो उच्च दाब, उच्च ताप व निम्न दाब पर गैसों के नियमों का पालन करती हैं। ठीक है, गैसों के नियमों का पालन करती हैं, उन्हें रियल गैस कहते हैं। ठीक दोस्तों, देखिए इसके बाद आता है आपका गैस। गैस इक्वेशन और आती है। ठीक है, इसके बाद अगर हम केमिस्ट्री में अगर हम गैसेस के बारे में पढ़ते हैं, तो इसके बाद एक इक्वेशन और आती है गैस इक्वेशन। देखिए गैस इक्वेशन आती है, इसको हम अगर नोट करें तो गैस इक्वेशन क्या है? गैस इक्वेशन हमारी PV बराबर RT। ठीक, इसको याद कर लिया। गैस इक्वेशन पूछ सकता है आपसे, गैस इक्वेशन क्या है? यहाँ पे P आपको पता है कि P प्रेशर है, B वॉल्यूम है, और R हमारा क्या है? R हमारा कांस्टेंट है और T हमारा टेम्परेचर है। बस आपस में संबंध स्थापित कर दिए, इसकी डेफिनेशन बन जाएगी कि वह थ्योरी जो प्रेशर वॉल्यूम, जो किसी गैस के प्रेशर वॉल्यूम व टेम्परेचर में संबंध स्थापित करती है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम गैस इक्वेशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। देखिए कल हम आपको नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाएंगे परमाणु, एटम्स क्या है, एटम्स के बारे में, रदरफोर्ड, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल। ठीक है, किसने क्या दिया, किसने क्या खोजा, किसने कब खोजा। ठीक है, तो ये सब बताएंगे। परमाणु क्या है, परमाणु कैसे बनता है, परमाणु की उत्पत्ति कैसे होती है, परमाणु विखंडन कैसे होता है। ठीक है, तो ये सब देखेंगे दोस्तों। कहते हैं मुश्किलों से भागना आसान होता है, मुश्किलों से भागना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। मुश्किलों से भागना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता, डरने वालों को कुछ नहीं मिलता, और लड़ने वालों के कदमों में सारा जान होता है। तो दोस्तों चलिए आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, टेक योरसेल्फ। दोस्तों अगर हमारी
वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। दोस्तों चलिए, जय हिंद दोस्तों।